बोली, रायपुर छत्तीसगढ़ से। और धम्म के विषय पे जहाँ तक देखा जाए, धम्म तो जीवन में जीने के लिए तथागत भगवान बुद्ध ने सिखाया। बुद्ध का धम्म यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन को धारण करने के लिए उपयोग करता है, बुद्ध ने अपने जीवन में जो चीज़ उन्होंने हासिल किया वो एक तो सबके हित और सबके सुख और सबके कल्याण के लिए है। जैसे कि हमने अपने जीवन में बुद्ध के धम्म को स्वीकार किया है, बुद्ध के धम्म को धारण किया है, जीवन धारण किया है, तो इसका तात्पर्य यह है कि स्वयं की मुक्ति, स्वयं का कल्याण स्वयं के हाथ में है। तथागत भगवान बुद्ध ने यही बात को कहा कि अत्त ही अत्तनो नाथो को ही नाथो परोसिया। हम अपने आप के हितैषी खुद हैं, कोई दूसरा हमारा हितैषी नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें खुद के हित के लिए हमें खुद को तैयार करना चाहिए, अपना मंगल साधना चाहिए। तो अपना मंगल तभी होगा जब हम तथागत भगवान बुद्ध ने जो दुख मुक्ति का मार्ग बताया, यदि उस मार्ग पर हम चलते हैं तो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी है। 14 अक्टूबर 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने नागपुर की दीक्षा भूमि में बुद्ध का धम्म देकर लाखों बौद्ध अनुयायियों को बुद्ध की धम्म दीक्षा देकर उनको उनके जीवन में एक परिवर्तन लाए हैं। उस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो 14 अक्टूबर 1956 को बुद्ध धम्म की दीक्षा दी, इससे जो है समाज में तो काफ़ी बदलाव परिवर्तन आया है। आज जो समाज जिस स्थिति में था वो स्थिति से आज कई गुना आज एजुकेटेड है। आज वे सामाजिक रूप से संगठित हैं और काफ़ी चीज़ों को उन्होंने हासिल किया है जो चीज़ उस समय उस स्थिति में नहीं थी। तो एक तरह से बाबा साहब अम्बेडकर जी के बुद्ध धम्म को स्वीकार करने से प्राचीन जो बुद्ध का कल्चर जो रहा है वो पुनः फिर से उन्हें उनके लोगों को प्राप्त हुआ है। तो ये काफ़ी बहुत बड़ा बदलाव और परिवर्तन है। जग में शांति के लिए और जग में चलो बुद्ध की ओर जो दिशा जो बाबा साहब ने दी है उनके बारे में, उनके वो सिद्धांत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बुद्ध का धम्म तो दुनिया के लिए एक बहुत ही अच्छा मार्ग है और सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ज़्यादा इसमें तो कुछ कह नहीं सकते। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो बात कही कि बुद्ध धम्म की सेवा, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करना ही सच्ची मानव की सेवा है। तो यदि मानव तो आज भारत में भी है, भारत से बाहर भी है, दुनिया में मनुष्य है। तो यदि बुद्ध धम्म की यदि हम सेवा करते हैं, बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करते हैं, तो सच्ची मानवता की सेवा करना है। तो इसी तरह से यदि हम अपने जीवन में यदि बुद्ध के धम्म को धारण करते हैं, चलो बुद्ध की ओर, ऐसा हम संदेश लेते हैं, तो दुनिया में सुख शांति स्थापित हो सकती है, दुनिया का कल्याण हो सकता है। आज दुनिया में जो भ्रष्टाचार है, हिंसा है, ये सब बुद्ध की शिक्षाओं से व्यक्ति के जीवन में बदलाव परिवर्तन आ सकता है। क्योंकि बुद्ध का जो धम्म है वह सम्यक आजीविका, सम्यक कर्म, सम्यक वाणी, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प की बात करता है। यानी आर्य अष्टांगिक मार्ग को बताता है जो दुनिया को इससे शिक्षा मिलती है। दुनिया इस रास्ते पर चलकर अपना मंगल कर सकता है। मनुष्य ने पंचशील का पालन करना चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने बोला था। मगर सच्चाई के रास्ते पर कोई चल नहीं रहा, उसके बारे में आपका क्या म्हणजे सिद्धांत है, क्या रिसर्च है आपका? देखिए, पंचशील का जो मार्ग है इसमें बाबा साहब ने जीने के लिए जो प्रेरणा दी, बुद्ध के धम्म का एक आधार स्तंभ हम उसको मानते हैं। क्योंकि मनुष्य बनने का मापदंड पंचशील है और जब तक हम पंचशीलों का पालन नहीं करते तो एक तरह से हम इंसान या मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। इसलिए हमें पंचशीलों का पालन करना तो बहुत ही आवश्यक है। और जब समाज में पंचशीलों का पालन करने का कार्य होगा तो एक अच्छा आदर्श समाज बन सकता है। और जब तक इसका अनुकरण नहीं किया गया तब तक मनुष्य कहलाने योग्य नहीं। आप किस प्रकार का सोशल वेलफेयर करके समाज की सेवा कर रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, हमारा प्रयास है कि हम समाज में एक बुद्ध की शिक्षा लोगों तक पहुंच सके, इस
सेंटर ओपन किया है जिसमें 10 वर्ष से बच्चों को हम जो है धम्म की शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं, शीलवान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। और वे अपने जीवन में यदि वह भिक्षु बनना चाहते हैं तो भिक्षु बन करके जीवनचर्या जी सकते हैं, अथवा एक अच्छे उपासक की तरफ भी वे जीवनचर्या जी सकते हैं। तो उसके लिए धम्म बहुत ही जरूरी है। जब तक धम्म को नहीं जानेंगे, जब तक नेचर को नहीं जानेंगे, जब तक नैतिकता को नहीं जानेंगे, तब तक लोक कल्याण नहीं हो सकता। संसार में कोई डॉक्टर बन सकता है, कोई इंजीनियर बन सकता है, कोई वकील बन सकता है, कोई कलेक्टर, मिनिस्टर, कोई भी कुछ भी पोजीशन पे जाना चाहता है, जा सकता है। लेकिन यदि वह धार्मिक नहीं होगा, यदि वह नैतिक नहीं होगा, यदि वह आदर्श नहीं होगा, तो उसका डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, वकील बनना कोई मतलब का नहीं है। तो नैतिकता होना चाहिए, इंसानियत होना चाहिए, मनुष्यता उसके अंदर होना चाहिए, मानवता होना चाहिए। तो मानवता जब तक निर्माण नहीं होगा, एक इंसान के प्रति अपनापन नहीं समझेगा, एक इंसान के प्रति मैत्री नहीं करेगा, एक इंसान के प्रति करुणा का भाव, दया का भाव, समता का भाव नहीं रखेगा, तो फिर वह अपना भला नहीं कर सकता। इसलिए हमारी कोशिश है कि आने वाली जनरेशन के जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको धम्म मिलेगा। तो यदि ऐसा प्रयास हो तो हमारा जो सोच है कि भारत में जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को काफ़ी हद तक बदला जा सकता है और एक अच्छे आदर्श समाज बनाया जा सकता है। सर, आप रायपुर से जो सोशल वेलफेयर के लिए आप रिसर्च सेंटर चला रहे हैं, उसके बारे में बताइए। रिसर्च सेंटर के नाम और उसके कार्य के बारे में बताइए। देखिए, रिसर्च सेंटर में हमारी ये कोशिश है कि धम्म किस तरह से लोगों के अंदर उतरेगा। तो इसके लिए हम प्रैक्टिस कराने के लिए, जैसे कि धम्म में पंचशील का प्रैक्टिस है, अष्टशील का प्रैक्टिस है, 10 पारमिताओं का प्रैक्टिस है, और भी अनेक प्रैक्टिस हैं जिसको आनापानसति या विपස්සना प्रैक्टिस कहते हैं। तो इसमें हम बच्चों को या उपासकों को, उपासिकाओं को हम ये कोशिश करते हैं कि वो धम्म को इस तरह से अभ्यास करें, डेली रूटीन्स उनके अंदर आए। सुबह और शाम कम से कम वे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा, जितना उनसे बन सकता है उतना मेडिटेशन करें, आनापानसति का प्रैक्टिस करें। तो यदि वे आनापानसति का प्रैक्टिस करते हैं और कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना का अभ्यास करते हैं, तो एक तरह से वे एक काफ़ी मजबूत उनका मन हो जाएगा, जिससे कि उनका जीवन काफ़ी स्ट्रांग रहेगा, काफ़ी वो आगे अपने जीवन को ले जा सकते हैं। स्टडी वहाँ पर अच्छे से कराई जाती है ताकि वे अच्छा एक इंसान बन सके। मैं बनते बुद्ध घोष बोधी, रायपुर छत्तीसगढ़ से बौद्ध समाज संरक्षण संवर्धन संघ, ये हमारी एक NGO है, संस्था है, जो बौद्ध समाज को संगठित करने का, संरक्षण करने का एक अभियान संचालित कर रही है नालंदा बुद्धिस्ट ट्रेनिंग सेंटर के माध्यम से, जो 10 साल के बच्चों को एजुकेटेड करने हेतु एक श्रामणीय जीवन को जीने के लिए और साथ ही साथ उनके उज्जवल भविष्य के लिए एक योजना तैयार कर रही है कि ताकि वो एक अपना अच्छा जीवन जी सके। और समाज में जिस तरह की परिस्थितियां हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जिस तरह से धम्म 14 अक्टूबर 1956 से दिया, तो उस समय से लेकर के अभी तक जो बदलाव होने चाहिए थे, वो बदलाव यदि आज की तारीख में हमें नहीं मिल रहा है तो धम्म का अभ्यास नहीं होने की वजह से है। तो धम्म यदि हमारे जीवन में आने वाली पीढ़ियों में आता है तो वो हमारे लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही मंगलकारी होगा। तो इस तरह से हम ये प्रयास कर रहे हैं कि समाज में जो गरीब तबके के लोग हैं, वो यदि अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते तो वो हमें यदि वे संस्था के अंतर्गत देते हैं तो हम उनको एजुकेटेड बनाने का पूरा प्रयास करते हैं। और अभी तक फ़िलहाल जो बच्चे अभी श्रामणीय शिविर के माध्यम से पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो पढ़ करके एक अच्छा एम तय कर रहे हैं, जिसमें से कोई वकील बन चुका है या कोई एक तरह से अच्छे पोस्ट में गया है। तो इस तरह से बहुत सारे उसके रिजल्ट हैं। और धम्म जो है एक तरह से यूजेबल है, व्यक्ति के जीवन में जितना यूज होगा उतना ज़्यादा वो डेवलप करेगा। तो हमारे जीवन में भी यही चीज़ आना चाहिए। तो जो भी अपने जीवन को इस तरह से बेहतर बनाना चाहते हैं, तो बेहतर बनाने के लिए हमें धम्म की ओर जाना चाहिए और धम्म सीखना चाहिए।
क्योंकि आज दुनिया में आज इस तरह से देखा जाए बुद्ध का धम्म फैला हुआ है। भारत में आज बुद्ध धम्म उतना गति तो नहीं पकड़ पाया, लेकिन भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी की वजह से पुनः धम्म क्रांति आज फैल रही है। सम्राट अशोक ने बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने का काम किया, जिसके वजह से आज बुद्ध धम्म पूरे विश्व में चला गया। और विश्व के बाद अभी फिर भारत में बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बुद्ध धम्म को पुनः स्थापित करने का काम किया। तो इस तरह से आज हमारे पास जो धम्म हमें मिला है वह बुद्ध का धम्म बहुत ही श्रेष्ठ है, ऊंचा है। तो इसका उपयोग हमें करना चाहिए अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के डेवलपमेंट के लिए। और हमें प्रयास करना चाहिए कि अपने बच्चों को संस्कारित करें। तो संस्कार कि हम अपने बच्चों को पंचशील सिखाएं, अष्टशील सिखाएं, 10 पारमिताओं का ज्ञान दें। बाबा साहब ने जिस तरह से एक इंसानियत की बात कही और इंसानियत को डेवलप करने की बात कही, तो उसके लिए हमें एक अच्छे धम्म की ज़रूरत है, एक अच्छे आदर्श नीति की ज़रूरत है। और वो आदर्श नीति बुद्ध की नीति है। तो इस तरह से हम उनको स्वीकार करते हैं तो हम इसका भला कर सकते हैं, अपना भला कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा एक प्रयास है। और अभी भी फिलहाल रायपुर में यह ट्रेनिंग सेंटर ओपन है और हम चाहते हैं भविष्य में कि और भी लोगों को इसका लाभ मिले और जहाँ पर स्कूली शिक्षा भी मिले और एक भिक्षु का जीवन भी जीने का अवसर मिले, ताकि वे धम्म को बहुत ही अच्छे से बारीकी से जान सकें, देख सकें और उसकी अनुभूति कर सकें। तो इस तरह से एक प्रयास चल रहा है, जिसमें यदि कोई उसी से डॉक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, तो उसके लिए भी एक अच्छा अवसर है। वो अपनी स्टडी कर सकता है और स्टडी करने के बाद यदि वो एक गृहस्थ जीवन जीना चाहता है तो गृहस्थ जीवन भी जी सकता है। अन्यथा यदि वो भिक्षु बन करके अपना जीवनचर्या जीना कर चाहता है तो वह भिक्षु जीवनचर्या भी जी सकता है। तो इस तरह से इसका एम है और समाज को मजबूत करने का प्रयास और समाज को शिक्षित और संगठित करने का प्रयास किया जा रहा है इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से। और इस तरह से यह हमारी मुहिम चल रही है। तो इस मुहिम के अंतर्गत हम ये चाहते हैं कि समाज में धम्म का जागृति हो, धम्म लोग जाने, लोगों में मैत्री भावना बढ़े, लोग एक दूसरे का साथ सहयोग करना सीखें और इस तरह से हम आगे बढ़ें। तो जहाँ तक देखा जाए धम्म का जो हम अपने जीवन में अभ्यास करते हैं, तो इसका जो सीधा सीधा हमारा उद्देश्य समाज को किस तरह से डेवलप करना है, तो इसके लिए हमारे अंदर ये सोच निर्माण होना चाहिए। क्योंकि तथागत भगवान बुद्ध ने सम्यक दृष्टि की बात कही है, एक ऐसी दृष्टि जो सही दृष्टि है, सही सोच है, जिस तरह से समाज में डेवलप करने के लिए समाज को किस तरह से मजबूत बनाया जाए या समाज को किस तरह से उठाया जाए। तो मिथ्या दृष्टि हटाने की जरूरत है। जब तक मिथ्या दृष्टि हटेगी नहीं तब तक व्यक्ति का मंगल हो नहीं सकता। तो उसके लिए समाज में एक तरह से शिक्षा का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए जिस तरह से समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, जो ऑलरेडी रिटायर्ड लोग हैं, इन लोगों को एक तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे आना चाहिए और उन्हें आने वाली जनरेशन के लिए एक हो सकता है कि वो ऐसे मुहिम में काम करें जिससे कि उनके कार्यों से, उनके धन से एक अच्छा समाज क्रिएट हो सके, एक अच्छा समाज क्रिएट हो सके। इसके लिए हमारा एक प्रयास है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ लोगों को जोड़ करके उनके आर्थिक सहयोग से एक एजुकेशन मूवमेंट खड़ा किया जाए, जो किसी भी बच्चों को जो चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसे इंटेलिजेंट बच्चों को और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें दी जा सकें और समाज को मजबूत बनाया जा सके। तो इस तरह से एक थीम हम लेके चल रहे हैं। साथ ही साथ हमारा प्रोजेक्ट है कि पूरे देश के अंदर देखिए बुद्ध का धम्म तो काफ़ी विस्तृत है, लेकिन बुद्ध विहार भी हमारे पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि सभी बुद्ध विहार यूनाइटेड हों, संगठित हों, ताकि उस क्षेत्र के लोग उसका लाभ ले सकें और वहाँ जो क्षेत्रीय लोग हैं उसका धम्म का लाभ मिले। तो यदि संगठित होंगे बुद्ध विहार तो धम्म जो है तेज गति से बढ़ेगा और लोगों को इसका लाभ भी मिलेगा। तो इस तरह से एक प्रयास है। जहाँ तक देखा जाए धम्म में हमें एक ऐसी शिक्षा तथागत ने दिया है जो लोक कल्याण से जुड़ा हुआ है, जिसमें तथागत ने कहा कि सभ्य
तथा सुखी हन्तु सब्बे हन्तु च खेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु माँ किंचित दुःखमागमा। कि संसार में सभी सुखी रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें, सबका मंगल हो, कोई भी दुख का भागी बनना ना पड़े किसी को। तो इस तरह से ये बात है जिसको आज पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में लोग इसको फॉलो करते हैं, लेकिन वो अपने अपने लैंग्वेज में, अपने अपने भाषा में इसको उपयोग करते हैं। जैसे लोग संस्कृत में, जैसे लोग काफ़ी लोग कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किंचित दुःखभाग् भवेत्। तो ये जो शब्द है एक संस्कृत वर्ड है, लेकिन ये बुद्ध की वाणी में सब्बे सत्ता सुखी हन्तु का शब्द आता है और उसी को वह ट्रांसलेट करके वहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। तो जो संसार में सुख शांति चाहता है, लोक कल्याण चाहता है, भला चाहता है, तो ऐसी थिंकिंग जो है बुद्ध और बुद्ध के धम्म से आई हुई थिंकिंग है। इसलिए हमें अपने जीवन में यदि हम एक अच्छा जीवन जीना चाहते हैं तो बुद्ध को हमको अपना मुख्य केंद्र बिंदु बनाना चाहिए और मुख्य केंद्र बिंदु बना करके हमें चलना चाहिए, तो जरूर इसका लाभ हमको मिलेगा। तो संसार के जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी, जो भी सत्व इस संसार में है, यदि वो बुद्ध धम्म को फॉलो करते हैं ये तो संसार के सभी लोग सुखी रहेंगे। तो इस तरह से हम अपने जीवनचर्या को बनाएं और एक मैत्री भावना के साथ जीवन जिएं।